ये सब करने हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी सुबह के बजे हैं 6:35 और मैं काम क्या कर चुकी हूँ। मैं झाड़ू फिरा चुकी हूँ, घर में पोछा नहीं लगाया है। आज जनगणना का जो दिन है वो पहला है, क्षेत्र भ्रमण के लिए जाना है। सुबह एक टाइम दिया है जो सुपरवाइज़र मैम ने, और हम सबको एक जगह जमा होना है। जाने का तो टाइम पता है लेकिन आने का पता नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले ना, यहाँ पानी मैं आपके साथ पिछली गर्मियों में भी शेयर करा था। ठंडा पानी जो बोतल का हम फ्रिज से निकालते हैं ना, उसको अपनी ये वाली बोतल जो इंसुलेटेड रहती हैं उसमें, जो आप ऑफिस में यूज़ करते हो ना, उन्हीं को, और बच्चों की भी उनकी वाटर बॉटल जो स्कूल वाली रहती है ना, उसमें भर के रख दो। तो हमेशा ठंडा पानी भी मिलेगा, वेस्टेज नहीं होती ठंडे पानी की। इस तरीके से बांध के रखो ना, और सबकी अपनी अपनी बोतल रहती हैं, तो ये भी पता रहता है कि हमने कितने लीटर पानी पी लिया। हर तरह से फ़ायदे की टिप है, और छोटी सी बात है लेकिन है बहुत काम की। अब ये जितनी भी बोतलें खाली होती हैं मैं इन्हें भर रही थी, तो ये वाटर प्यूरीफायर कई बार से क्वेश्चन आ रहा था कि मैं इसके बारे में बताऊं। तो देखो, ये हेवेल्स का है। जब हमने लगवाया था 8 साल पहले तो थोड़ा सस्ता लगा था, शायद ये अंडर 5000 ही तब लग गया था, लेकिन अभी आपको 8.5 से 10,000 के करीब शायद ये मिलेगा। और लगभग अच्छे प्यूरीफायर इसी रेंज के हैं। और जब से ये लगा है, इसका कार्ट्रेज वगैरह हमें बदलना भी नहीं पड़ा, इंडिकेटर देता है ये। और पानी अगर देखो, सबसे बड़ा इसका जो प्रूफ होता है कि अगर आप बीमार नहीं हो रहे, पानी वाली कोई बीमारी नहीं हो रही, इसका मतलब आपका प्यूरीफायर बढ़िया काम कर रहा है। बल्कि जो इसका नॉब है, इसका हैंडल समझिए यूज़ के साथ, वो एक पकड़ के घुमाने वाला था, वो तो टूटा है, बाकी इसका कुछ नहीं हुआ। और इसे ऊपर से कवर मैंने इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि इसके ऊपर ड्रॉर आ रही हैं ऊपर वाली, तो ये ऊपर से ना तो विजिबल ही है, और जितना भी गंदा होता है तो जब मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तब इसको साफ़ कर देती हूँ। तो ये हो गया वाटर प्यूरीफायर का। लगातार 3-4 वीडियो से कमेंट आ रहे थे, तो मैंने इसलिए आज इसको थोड़ा सा बता देना सही समझा, याद आ गया। सही क्या समझा, गलत तो कुछ है ही नहीं, लेकिन याद नहीं रहता अक्सर, बस ये हो जाता है। अब खाने में मैं क्या कर रही हूँ, देखो, उस टाइम पे हम लोग रहेंगे नहीं, और अगर दाल चावल भी बनाएं तो दाल में तड़का वाली प्रॉब्लम आती है, या फिर मैं दाल छौंक के बनाऊँ। सीटी का अंदाज़ा दोनों बच्चों को हो गया है कि दाल में कितनी लगानी है और चावल में कितनी। तो हमने रात को डिसाइड करा था कि कोई सी भी खिचड़ी, या तो वाइट वाली या पीली वाली, हम इसमें तैयार करके रख जाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ना प्याज टमाटर को पीस लिया है अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर जार में। अब इसमें पीस के बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो कई बार जैसे बच्चे टमाटर के छिलके निकाल देते हैं, तो ऐसे पीस के एक साथ बना लो, बड़ा कन्वीनियंट सा हो जाता है बच्चों को खाने में और हमें बनाने में। अब यहाँ मसाला तो मैंने पीस के रख दिया ये। इसके बाद जो काम होता है वो बर्तन का टोकरा खाली करना होता है। तो जितने भी बर्तन अभी यूज़ होने हैं उनको मैं स्लैब पे ही छोड़ दूँगी निकाल के, और बाकी के जितने भी जो ड्रॉअर में जाने हैं उन सबको कर दूँगी। तो ये जैसे डिश वॉशर भी अगर आप लेते हो तो आपको एक बार, मतलब लोड तो वो थ्रू आउट द डे होता है, लेकिन जिस टाइम भी आप खाली करोगे एक बार उसको खाली करके आपको पूरा लगाना होता है। बस सेम प्रोसेस इसमें है। तो मैं अक्सर ये काम सुबह करती हूँ। अब तहरी के लिए चावल भिगोने का टाइम है, तो इसमें कई बार दाल मसूर वाली मैं डाल के बनाती हूँ, कई बार प्लेन। तो आज मैं प्लेन ही बना रही हूँ, और इसमें 1.5 कटोरी के लगभग चावल लिए हैं। अगर आपको खिली खिली सी बनानी है तो दो जितने चावल लिए हैं उसका 2 गुना पानी डालिए, और अगर थोड़ी सी घुटवा बनानी है तो 3 से 3.5 गुना आप पानी डालो, तो आपकी वो थोड़ी सी घुटी हुई सी खिचड़ी बन जाएगी। बाकी चीज़ें सेम ही रहती हैं। अब इनका जो भिगाने का टाइम होता है चावलों को, कि आप जब भी चावल बनाएं आधा घंटा पहले कम से कम मैं सोख करके रखती हूँ। वो प्रोसेस अभी नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है और आप चाहते हैं कि एक फ़िक्स टाइम पे आपकी खिचड़ी वगैरह रेडी हो जाए, तो देखो, अगर घर में कोई भी नहीं है ना, कि चारों ही बाहर गए हैं और आपको चाहिए कि सही टाइम पे आ जाए, तो जो राइस कुकर मैंने लिया था वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। तो वो इसीलिए कई बार ऐसा होता ही नहीं कि हम चारों ही नहीं है, लेकिन कई बार जब ऐसी कंडीशन होती है तो आप राइस कुकर में भी सेट करके रख सकते हो। उसमें टाइमर वगैरह लग जाता है, तो वो ऑटोमेटिक पीछे कुक होता रहेगा। लेकिन अगर घर में कोई है, बस ये है कि उसे कुक नहीं करना है, केवल वो सीटी तो लगा लेगा। तो गर्म खाना अगर आपको उसको प्रोवाइड कराना है ना, तो दाल है छौंक के बना दो इसी तरीके से।
सब्ज़ी हैं। इसी तरीके से आप मतलब छौंक के और फिर कुकर बंद करके अगर रखेंगे तो उस टाइम पे बस आपको बता के जाना है कि कितनी सीटी लगा के बंद करना है, तो बिल्कुल गर्म खाना मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अवेलेबल होंगे तभी वहाँ पे ताज़ा खाना प्रिपेयर होगा, अदरवाइज़ वो सुबह का ही खाना खाएंगे। ठीक है, अब मैंने चावल धो लिए, इधर आलू काट लिए, और कोई सब्ज़ी अभी इसमें है ही नहीं डालने के लिए, मटर या गोभी गाजर कुछ भी होती, ये सब चीज़ें सर्दी में अवेलेबल होती हैं, तो इस तहारी का स्वाद सर्दियों में ही ज़्यादा आता है। लेकिन इमरजेंसी में हमेशा जब कभी लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा और कम से कम टाइम या फिर कम से कम एफ़र्ट या कम से कम सामान, तीनों ही चीज़ों में कि कुछ बनना है और जो सबको पसंद भी आ जाए, तो ये तहारी और आलू टमाटर की सब्ज़ी हमेशा से ही नंबर 1 पे आ ही जाती है, क्योंकि ये लगभग सभी मिडिल क्लास घरों में बहुतायत में बनती है ना। अब यहाँ मैंने जो प्याज टमाटर थे ना उसमें पीसे हुए में ही सारे मसाले डाल लिए। तो मैं हमेशा इसी तरीके से मिक्स वाली सब्ज़ी बनाती हूँ जो मसाले वाली, और कई बार लोगों को लगता था कि ये कैसे आप एक साथ सब कुछ डाल देते हैं, कैसा स्वाद हो रहा होगा। या मैं ये तहारी मेथी दाना से छोंकती हूँ तो उसके स्वाद को लेके था, लेकिन जब बना के देखी है तो कई कमेंट मेरे पास ये भी आए कि सच में क्विक और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी ये वाला ये ट्राई करो, जैसे छोले वगैरह बनते हैं, राजमा बनता है, तो बजाय अलग 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 टाइम कंज्यूम करने के उन चीज़ों को आप एक स्टेप में भी करके देखना, बढ़िया बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वाद में आपका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा या कुछ और है या खाने लायक नहीं बनेंगे। तो सेम प्रोसेस जैसे मैं अब खिचड़ी के लिए ट्राई कर रही हूँ तहारी के लिए, वो ही प्रोसेस से आप छोले राजमा ये सब चीज़ें भी बना के मतलब सुबह आप सेट करके रख सकते हो कुकर। फिर मैंने चाय के लिए सामान डाल लिया, उसमें दूध और पानी। दूसरी तरफ मैंने पराठे सेकने के लिए सामान जुटाना शुरू कर दिया है। तो चौकी धुली हुई बर्तन के टोकरे के पास ही रखी थी, चौकी बेलना वहीं पर था तो वहाँ से ले लिया है। सूखे आटे के लिए मैंने स्टील के एक कटोरदान में आटा रख रखा है, थोड़ा थोड़ा इसी में छान लेते हैं, और इससे अगर आपका थोड़ा सा आटा गुथा हुआ रखा है या कटोरे में रखा है तो परात निकालने की हर बार ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना सामान मैंने यहाँ पर जोड़ा है, घी दानी वगैरह निकाली थी। यहाँ पर जो मसाला मैं डाल के गई थी कुकर में, देखो वो कितना रिच भुन गया है। थोड़ा सा मैंने इसमें एक डंडी कड़ी पत्ता भी तोड़ के डाला है। और अब ये सब भुन गया, उसके बाद आपको जो भी सब्ज़ी बनानी है, यहाँ पर मैं आलू और चावल डाल रही हूँ। अगर आपको छोले या राजमा बनाना है तो इसमें उबले हुए छोले या राजमा भी आप इसी तरीके से डाल दो। मसाला ग्रेवी आपकी जो थी वो भुन भुना के तैयार हो गई। सब्ज़ी आपने इसमें डाल दी जो भी बनानी है, सेम प्रोसेस से आप आलू बैंगन कोई भी रसे की सब्ज़ी, या फिर अगर आपको दाल बनानी है तो तड़का पहले लगाओ, उसके बाद इसी तरीके से धुली हुई दाल इसमें डाल दो और उसके बाद इसे मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद आपको जितना पानी आप नॉर्मली डालते हो ना उतना ही पानी इसमें डालना है। तो मैंने अभी पानी का रेशो बनाया, अगर आपको खिली खिली बनानी है तो 2 गुना पानी डालो चावल का, और अगर घुटी हुई बनानी है तो 3 से 4 गुना पानी आप डाल दो, तो आपकी बिल्कुल बढ़िया घुटी हुई खिचड़ी बन जाएगी। अब आपके कुकर के अकॉर्डिंग आपको साइज़ देखना होगा कि कितना पानी उसमें आ सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप पानी इसमें भर दें। उसके बाद ढक्कन लगा दिया। अब हम गैस बंद कर देंगे बस। यहाँ हमारा लंच के लिए कुकर ये सेट हो गया। अब जब जिसको खाना होगा आधे घंटे पहले गैस जलाएंगे, एक सीटी लगेगी और खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब इधर मैंने चढ़ा दी थी चाय। चाय में दूध और पानी मिला हुआ है, इसमें चीनी पत्ती और अगेन मैं अदरक भी साथ ही डाल देती हूँ। अब इसमें भी कई बार आता है कि अदरक साथ डालने से हमारी फट जाती है चाय। तो अदरक अगर आपकी साफ़ है, उसका जो छिलका है उसमें कोई और चीज़ नहीं लग रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये जब कूट के डालो उसके बाद ही गैस को धीमा कर दो बिल्कुल। तो मेरी चाय इस तरीके से बनाने से कभी नहीं फटी। एक आध बार कभी तो मैं कहती नहीं, कभी दूध में प्रॉब्लम है या कुछ और, या मुझसे वो हो गई कि अदरक के छिलके पे मैंने ध्यान नहीं दिया। आप हल्का सा उसको धो सकते हो अदरक को, लेकिन ऐसे ही आप साथ में कूट के डाल के देखो, थोड़ी सी भी ट्राई करना। मैं तो अभी तक बनाती आ रही हूँ और सही बन जाती है चाय। इधर चाय में सामान डाला, उधर घी पिघल गया जो इतनी गर्मी में भी अभी भी हल्का हल्का जमा हुआ रहता है, पानी से नहीं होता। ये तो हुई बात पराठे की। साथ में है करेले। ये मैंने रात को जब सारा डिनर का काम निपट गया था तब बना के रख दिए थे, क्योंकि सुबह फिर 2 मील बनाने की अब आदत छूट गई है। सही बताऊँ तो 1 मील बनाती हूँ मैं, तो अभी सुबह जल्दी निकलना है और मेरे हस्बैंड को मेरे साथ ही जाना है, तो इसलिए मैंने ये सारा किचन का काम निपटा के सबसे लास्ट में ये बनाए थे, फिर किचन साफ़ करी थी। बहुत जल्दी से बन जाए इसलिए करेले को ना मैंने हल्का सा पहले नमक डाल के भिगो के रख दिया था जब मैंने चॉपिंग स्टार्ट करी थी, और उसके बाद इसमें 1 सीटी लगाई है। और ये हैं 2 कच्चे आम, छोटे साइज़ के, अगर बड़ा हो तो 1, उनको मैंने ग्राइंड करा है, सारे मसाले रख लिए हैं, सौंफ का डिब्बा खोल लिया है, और छौंकने में जो गया है कलौंजी गई है, इसमें थोड़ी सी हींग गई है,
और प्याज, ये 3 चीज़ें मैं भून रही थी। उसके बाद मैंने जो कच्चा आम था वो डाल दिया। आप चाहो तो इसे जैसे ब्लेंडर में चाहो तो बिल्कुल पीस सकते हो, या फिर बारीक बारीक मैंने चॉपर में, जो छोटा वाला चॉपर है ना, उससे करा है, तो ये भी बन जाता है। मतलब दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो जो खटास है वो इसकी अलग ही आती है। उसके बाद इसमें डाल दो थोड़ी सी हल्दी। अब जो कड़वा करेला जो रहता है कि करेले का कड़वापन ख़त्म हो रहा है, वो पहले नमक लगा के जब थोड़ा रखते हो थोड़ा उसमें ख़त्म हो जाता है। बाकी उसमें ज़रा सा पानी डाल के बॉईल कर दो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए जो नॉर्मल सब्ज़ी में डलते हैं, वो किचन किंग नहीं डाला बस, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलौंजी, सौंफ और आम की खटाई, ये सब चीज़ें ना एक अलग ही किक देती हैं, तो उसमें किचन किंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये सारे मसाले भूनने के बाद जो आपका हल्का सा बॉइल्ड करेला है वो डाल दो। अगर आप इसमें बॉइलिंग नहीं करना चाहते करेले की तो कोई बात नहीं, वो उससे भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ उसे कुक होने में आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं बना रही थी रात को, काफ़ी लेट हो रहा था, तो खाने के बाद, खाना इवन खाने के बाद, हम लोगों ने डिनर भी कर लिया था ना, मैंने उसके बाद ये बनाया है। इतने बॉईल वगैरह कर दिया था, तो ये था कि सुबह के लिए इसको ठंडा करके एसी में रख दिया था, मतलब एसी वाले कमरे में, फ्रिज में भी जाने लायक नहीं था, तो इसे बना बना के मैंने खाली करा और उसके बाद सीधे बर्तन वर्तन धो के फिर मैं सोने चली गई थी। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं, मसाले सारे मिला दो, और जो नमक है ना वो उस हिसाब से डालना कि जैसे हमने भिगो के नमक में रखा था, अगर आपको लगे कि वो नमक इसमें काम करेगा, वो काम नहीं करता। जितनी सब्ज़ी आपको दिख रही है आप नॉर्मली उसमें कितना नमक डालते उतना ही डालोगे तो सही बैठ जाएगा, कम नहीं होने का, ठीक है ना, ज़्यादा होएगा। अब इसे मिक्स करके बस थोड़ी देर ढक के रख दिया ताकि जो मसाले हैं वो थोड़े से रच बस जाएँ करेलों में, और इतना ही काम है। मतलब 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे ये सारा मतलब प्रोसेस करने में। और अब ये जब गले हुए तो ऑलरेडी हैं ही, बस हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। और जब मिक्स हो जाएं, अगर आपने जो कुकर में से करेले निकाले हैं उनको हल्का सा दबा के उनका एक्स्ट्रा पानी वहाँ पर भी अगर निकाल दिया, या फिर पानी आपने रखा ही इतना सा था कि उसमें एक्स्ट्रा पानी जाए ना, तो यहाँ आपका काम आसान हो जाएगा। अगर करेलों में ज़्यादा पानी है तो उसको थोड़ा सा भूनने में या टाइम लग सकता है, पर अगर टाइम लगाना ही है तो फिर मुझे लग रहा है उबालने की क्या ही ज़रूरत है। काटो और नमक में चरा के उसे सीधे, और उसके बाद छोंक दो ताकि जो उसके पोषक तत्व हैं वो भी बचे रहेंगे। टाइम आपको फिर भी देना है, फिर भी देना है ना। तो अगर उबालो तो उसमें पानी बहुत कम सा रखना, बस कि वो गल जाए, इतना हल्का सा पानी लगा के उसमें सीटी लगा दो। अब यहाँ करेले देखो फटाफट से बन के रेडी हो गए, बहुत टेस्टी बने थे, है ना। अब ये इतने अच्छे से गले हुए रहते हैं ना तो बच्चे भी ढंग से खा लेते हैं। पीसीज में अक्सर बच्चे फिर थोड़ा सा इरिटेट होने लगते हैं, कई बार खाते हैं कई बार नहीं खाते, लेकिन इस तरीके से अच्छा सा गला हुआ हो, उसका कड़वापन ख़त्म हो गया हो, तो करेले बिल्कुल बढ़िया खाए जाते हैं दाल चावल के साथ, या फिर सुबह कुछ ना समझ में आए तो पराठों के साथ करेले हमेशा काम करते हैं नाश्ते में। अब 5 जो पराठे हैं उनका मैंने आटा भी रात को एक्स्ट्रा लगा के रखा था। फिर वही वाली बात कि थोड़ा सा समय बचाने का, हालांकि आपने देखा है कि मैं सुबह ही आटा गूँथती हूँ, लेकिन वही था कि सुबह निकलना थोड़ा टाइम से था। मैं फिर भी मतलब 5-10 मिनट आपको बताऊँ कि मैं लेट ही हो गई, वहाँ मैं पहुँच नहीं पाई थी, और वहाँ कई लोग जमा होने थे, तो मुझे ये लगा था कि शायद हमेशा मैं टाइम पे पहुँच जाती हूँ फिर मुझे वेट करना पड़ता है, तो मैंने भागम भाग मचाई नहीं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, और मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पे कोई था नहीं, तो मैंने फ़ोन करा ना, तो उसके बाद पता यही चला कि मैम हम निकल गए। अब आप, उन्होंने अगला पॉइंट दिया कि आप वहाँ पे पहुँच जाओ। खैर इतना अनजान एरिया नहीं था कि हम एक बार भी वहाँ नहीं गए हैं, रोटा रोड की तरफ ही था, तो इसलिए हम पहुँच तो गए। अब यहाँ पर पराठे बनाने के बाद फिर बिल्कुल भी मैंने टाइम देखा तो मौका था नहीं। मैं इसके बाद नहाई, नाश्ता किया, भगवान जी को हाथ जोड़े, और फटाफट से हम निकल गए अपने क्षेत्र भ्रमण के लिए जो पॉइंट उन्होंने दिया था। वहाँ जाके हमारा 1 से 1.5 घंटा बहुत वेस्ट हुआ। ना तो मैप में जो दिखाई दे रहा था वो समझ में आ रहा था, ना हमारी सुपरवाइज़र मैम को कोई आइडिया था कि कौन सा एरिया कहाँ से शुरू है। फिर एक नगर निगम के मतलब एक थे, उनका आया कि वो दिखाएंगे, उन्होंने कहा कि हम 1-1.5 घंटा बाद आएंगे। उनका वेट चलता रहा और 11 बज गए थे लगभग। हालत इस टाइम ख़राब थी, जहाँ जगह मिल रही थी ना वहाँ पर बैठ गए थे। और मेरी हिम्मत जो थी ना वो शुरू करने से पहले ही कहीं ना कहीं वो था कि जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है, ये वाली चीज़ थी। और घर पे फ़ोन मैं एक छोड़ के आई थी, मैं बार बार बच्चों को फ़ोन करके उनसे पूछ रही थी कि क्या क्या कर लिया, क्या नहीं कर लिया, नाश्ता कर लिया, नहा लिए नहीं नहा लिए, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल आए थे, हमारे सामने बच्चे कुछ कर नहीं पाए थे। अब फाइनली उसके बाद वो आए जिन्हें हमें एरिया दिखाना था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि
तुम ना पीछे बैठे हो तो वीडियो बनाते रहो, ताकि ये चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी। अब ना तो ये नक्शा मैप में हमारे अलग से दिखाया गया है, और मतलब ये हमारे पास किस फॉर्म में रहता। तो फिर इन्होंने कहा कि वीडियो बनाती चलना, जहाँ जहाँ को भी मुड़ेंगे, जो भी रास्ते होंगे वो एटलीस्ट जब हम घूमेंगे तो हमें पता रहेगा कि हाँ कुछ घरों की पहचान हो जाएगी, कुछ गली की। तो मैं वीडियो बनाती जा रही थी। सबसे पहले एरिया मुझे ही दिखाया था, तो बाद में यही रहा कि आप भी वीडियो बना लो। तो ये सर सब दिखाते जा रहे थे कि यहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपका शुरू होना है, अपना सीधे हाथ की तरफ रखना। और हमें इस एरिया का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल भी। तो एक एक चीज़ की बस ये था कि फ़ोटो खींचते जा रहे थे ताकि कुछ हल्का सा मेमोरी में रहे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ से हमारा एरिया आप देखो शुरू हुआ है, तो यहाँ से हम जाते जाएंगे। इतने सारे मोड़ थे कि अगर ये वीडियो हम ना बनाते तो शायद हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं पड़ता, और पता नहीं कितनी बार हमें घूमना पड़ता जब ये हमें याद होता। काफ़ी सारे मोड़ थे, सीधा सीधा इलाका नहीं था, लेकिन हाँ ये भगवान की कृपा है कि इलाका जो है वो डिसेंट है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक लग रहा है या कुछ और है देखने में। बाकी जब मैं घर घर में जाऊंगी, बात करूंगी लोगों से, तब पता लगेगा। लेकिन जितने भी लोग अभी थे बाहर, जो एक वाइब से पता चल जाता है ना थोड़ा सा, वो चीज़ नॉर्मल लगी है कि हाँ इलाका ठीक ठाक है, पॉसिबल है करना। अगर करेंगे, जो मेन प्रॉब्लम है बस वो वही है कि गर्मी, और घर से इतना दूर जो है कि यहाँ एक आना ही एक टास्क है। हर गली पर हमें लगता था कि शायद ये लास्ट होगी, शायद ये लास्ट होगी, लेकिन इधर से उधर, उधर से उधर सर जो है बार बार टर्न हो जाते थे। फिर वो हर गली पे इशारा करते थे, ये वहाँ से करके आनी है, ये पूरी करके आनी है। और मैं पीछे बस लगाता रहती, ये पूरी करनी है या ये वाला घर करना है, यहाँ से टर्न लेना है। मैं बस क्रॉस चेक करती जा रही थी। यहाँ पर मैंने ये सारा एरिया दिखा इसलिए भी दिया आप लोगों को भी, अगर आप लोगों को लगेगा कहीं पे यहाँ पर आपकी जान पहचान है या आपका घर यहाँ पर किसी में ऐसे है, तो मैं आऊँगी। फिर ये सब एरिया यही है कि हर एक घर में मुझे जाना है।
अब यहाँ आकर फाइनली सर बोले कि भाई यहाँ आपका एरिया ख़त्म, और उन्होंने लिखा एंड। मतलब मुझे अभी घूम के ही ऐसा लगा कि ओह माय गॉड, फाइनली ख़त्म हुआ। अब एरिया देखने के बाद कुछ लोगों का और सुपरवाइज़र मैम का तो सबका कहना था कि भाई आप लोग जाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा इतनी दूर है, थोड़ी सी हिम्मत करके थोड़ा सा एरिया घूम लेते हैं 2-4 कर। किट में मार्कर मेरे निकले ही नहीं, तो फिर मेरे हस्बैंड वहाँ से 2 मार्कर पहले तो ख़रीद के लाए। उसके बाद चुन्नी वुन्नी बांधी, टोपी लगाई, ये सोच के कि चलो थोड़ा बहुत एरिया को समझते हैं, क्योंकि अभी कुछ समझ में नहीं आया था। पूरा टाइम हम लोग वीडियो देख देख के गलियाँ फिर नापनी शुरू करी कि कौन सी गली कहाँ से शुरू और किस सीरीज़ में नंबर जो हैं वो डलेंगे। तो अब वो देख रहे हैं वीडियो स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, और इतने मैं पैदल जाके घूम के आ रही हूँ। फिर समझ में आया कि अच्छा यहाँ से शुरू होना है, स्टार्टिंग में गलत हो गया, लगा कि इधर जाना है, चली गई मैं आगे। 2-3 घर बाद फिर उन्होंने वीडियो में देख के समझ आया कि शायद हम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर जाना है। और फिर हमारा भटकना हुआ ऑफिशियली स्टार्ट, है ना। तो स्टार्टिंग में 1-2 की था कि क्लिप बनाते हैं, वीडियो बनाते चलेंगे, कौन से घर से शुरू किया है। ये वीडियो उस उद्देश्य से बनी हुई है कि हमें गली और वो पहचान में आ जाए। लेकिन बाद में फिर ये खैर रील्स और शॉर्ट्स में या यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें भी काम आएंगी। स्टार्टिंग में मैं नंबर भी डाल रही थी और एक डायरी पे फिर मैं मतलब रफ मैप भी बनाती जा रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मार्कर मुझे दो, मैं नंबर लिखता हूँ, तुम बोलती जाना और तुम ड्रॉ करती जाना, और मुझे नंबर यहाँ पे 2 जनों से क्रॉस चेक भी हो रहे हैं कि जो लिखा जा रहा है गेट पर और कागज़ पर मेरे वाले पे वो सेम है ना। तो एक रफ नजरी नक्शा मोटा मोटा सा आपके पास पहले दिन ही रेडी हो जाएगा, हल्का सा। और उसके बाद ये जब नंबर लिख रहे थे ना, सच में ये इमोशनल मोमेंट था यार, मैं नहीं देख पाती। हालांकि ये काम के चक्कर में इतना जाते हैं, पर ये इनका काम नहीं है। मुझे वो फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं अपना काम पूरा खुद ना कर पाऊँ ना, किसी ड्यूटी में मुझे इनको साथ में लगाना पड़ता है, तो वो मेरे को अजीब नहीं अच्छा लगता। अजीब क्या, मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरे को लगता है कि हाँ, जब वो अपना काम पूरा सिंगल हैंडेडली खुद कर लेते हैं तो काश मैं भी कर पाऊँ। अब इसमें यह था कि एरिया देखना वगैरह वो तक तो ठीक था, अगर आसपास का एरिया होता या मेरी जान पहचान का होता तो फिर ये था कि घूमने का काम मैं अकेले करती। लेकिन अब यहाँ पर डेली ही आना पड़ेगा इनको मेरे साथ, क्योंकि ना तो किसी साथ की टीचर का यहाँ पर है, ना कोई और ऑप्शन है मेरे पास। अब मैं यहाँ देखती जा रही हूँ सारे नक्शे, ये वो करते 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 हमने फिर सारे के सारा ही एरिया घूम लिया। और नारियल पानी जो लेके आए थे बोतल, अब वो लास्ट बचा है, वो मैं आने से पहले यहाँ पे पी रही हूँ। और यहाँ हमने अब जहाँ स्कूटी खड़ी करी थी, एक मंदिर था स्टार्टिंग में, वहाँ पर हम आए हैं। अब हम घर जाएंगे। तो सुबह ये लगाओ हम निकल गए थे घर से 7:30, और अब बज रहे थे पूरे 12:58 जब मैंने बच्चों को फ़ोन करा था कि मतलब खिचड़ी में सीटी लगा ली नहीं लगा ली, बाकी काम हो गया नहीं हो गया, कुछ कोई आया तो नहीं है घर पे। तो मैंने फ़ोन करा, फिर नारियल पानी पिया, उसके बाद दोबारा अपना बांधा मैंने ये दुपट्टा, और उसके बाद अब हम घर के लिए निकल गए हैं। और 1-2 कमेंट आए थे ना कि आप ज़्यादा पैनिक कर रहे हो इस ड्यूटी का। देखो पैनिक की बात ही कुछ नहीं होती, जितना अपनी क्षमता होती है ना उसका हर इंसान को अंदाज़ा होता है। अब ये इतनी दूर 2 व्हीलर पे जाना आना और प्लस फिर पैदल चलना, इसमें एक तो मेरा साइटिका वाली प्रॉब्लम दोबारा खड़ी हो गई है, और सर दर्द इतना है इस टाइम की फट रहा है। खैर अभी घर आ गए, बच्चे रोलर वगैरह लगा के अपना काम कर रहे हैं। पैर जूतों के बाद भी अभी ज़मीन पर रखते हुए ना दर्द कर रहे हैं मेरे। हस्बैंड की भी मेरे यही हालत है, लेकिन हालांकि वो बताएंगे कुछ नहीं। अब आके उन्होंने फिर मट्ठा, सबसे पहले ठंडा दही लेके मट्ठा बनाया। मैंने कूलर में पानी भरा, बच्चों को देखा उन्होंने सब अपना कर रखा है तसल्ली से। कूलर में पानी 2 दिन में 1 बार हमें भरना पड़ता है, तो ये थोड़ा नीचे आ रहा था, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था। तो पहले मैंने मोटर चला के पानी भरा इसमें, और सीधे एसी में ना जाके, मुझे ये था कि पहले इतनी बुरी हालत में आए हैं अभी तो कूलर में बैठते हैं। अब सुबह का काम ये करके जाने का फ़ायदा यही हुआ कि अगर आपके घर पे पीछे कोई नहीं भी है खाना बनाने वाला, तो अब आपको बिल्कुल फ्रेश खाना ताज़ा बना हुआ मिल गया। खिचड़ी बिल्कुल गर्म थी। अभी भी 1:30 बज रहा है, तो 1:30 बजे करीब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मतलब इतनी देर लग गई, सोचो 40 मिनट हमें स्कूटी से घर पहुँचने में, जबकि कहीं जाम नहीं कुछ नहीं, बहुत दूर है स्कूटी के हिसाब से। तो अब नेक्स्ट टाइम ये एरिया देख लिया ना, तो हम लोग गाड़ी से जाएंगे, एक जगह गाड़ी खड़ी करके फिर पैदल घूमेंगे, वापस अपना गाड़ी से आएंगे। तो एक हिस्सा थकान का जो सफ़र का है वो कम हो जाएगा। अब मैंने खिचड़ी निकाली, मट्ठा लिया, अचार निकाला थोड़ा सा, और अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है सही बताऊँ तो, कि जो वहाँ से मैं नक्शा बना के लाई हूँ ना बिल्कुल रफ, वो मेरे अलावा किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या बना है। उसको इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ,
वो मुझे एक तरीके से बनाना है ताकि एक खाका सा तैयार हो जाए। लेकिन अभी सिर में दर्द इतना है और अगर मैं अभी आते ही गोली खाऊंगी तो भूख भी लग रही है, अभी वो असर भी नहीं करेगी। हालांकि नारियल पानी का जो आइडिया था वो बहुत सही लगा, क्योंकि मैंने पुलिस भर्ती में भी एक बार पिया ना, तो मुझे समझ में आया कि वो नॉर्मल पानी से ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है। तो नारियल पानी इसीलिए मेरे हस्बैंड इस बार 2 बोतल उन्होंने पहले ही निकलने से पहले वो ले आए थे। वो बढ़िया काम कर रही थी, तो भूख इतनी तेज़ नहीं लगी थी कि स्टार्विंग वाली, लेकिन खाना खाया। और अभी भी मैंने गोली नहीं खाई है, नहाऊंगी बाद में। पहले मैं ये नक्शा बना रही हूँ ताकि भूलने से पहले ये कागज़ पे आ जाए, उसके बाद फिर मैं नहा के तब गोली खा के जब पट्टी वट्टी बांध के लेटूंगी, उसके बाद मेरा यूट्यूब का या फिर और भी जो घर का काम है वो शाम को ही देखूंगी। अगर सिर में दर्द जब तक भी ठीक नहीं होता तब तक अब ये सब पॉज मोड पे चलेगा। तो ये नक्शा मैंने मोटा मोटा तैयार कर लिया। अब यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो रही है, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। चाह के भी कैमरे के लिए भी स्माइल निकलनी मुश्किल हो रही थी, तो आराध्या कुछ जोक कर रही थी। खैर, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।